2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल चौथे चरण की तरफ बढ़ चुका है। अलग अलग मुद्दे जनता के बीच में हैं। इस वक्त मणिशंकर अय्यर का जो बयान आया है और उसके अलावा सैम पित्रोदा, ये दो ऐसे नेता जिनका बयान लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा मची रहती है, लोग रहते हैं। लोगों की यहाँ पर क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान तो एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश के जैसा। अगर यहीं के लोग बंदे खड़े हो गए, पाकिस्तान न जाने कहाँ होगा। और इस पाकिस्तान के जो हमारे हिंदुस्तान में नारा लगता है, और ऐसे देशद्रोहियों को हम यहाँ हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए जी। पाकिस्तान से हमें डरना चाहिए क्या? क्यों डरना चाहिए भाई? क्यों डरना चाहिए हमें? पाकिस्तान से हमें क्यों डरना चाहिए? पाकिस्तान के लोग हमारा ही दिया हुआ खाते हैं। परमाणु है तो हमारे पास इतना बड़ा परमाणु सीने के अंदर, अगर हमारा उत्तर प्रदेश अगर घुस जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान न जाने कहाँ होगा। और ऐसे लोग नेता और ऐसे अभिनेता हमें इस इंडिया के अंदर नहीं चाहिए, जो हमारे देश की नस्लों को और हमारे देश के राष्ट्र सम्मान को खोखला करते हैं और हमारी जड़ों को, नींव को कमज़ोर करते हैं। ऐसे नेताओं से, ऐसे हमें अभिनेताओं से दूर रहना चाहिए और हमें संगठन समाज को एकत्र करना चाहिए, जो आगे भविष्य में हमारे जो जनरल वाले जितने भी बहुत ज़बरदस्त सोच मतलब आपकी लग रही है। मतलब सब पता रहता है आपको, जानकारी कहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारे बहू बेटियाँ हैं, घर का सम्मान करें। हमारे इंडिया द ग्रेट मैन कंट्री सबसे बेस्ट, इससे अच्छी कंट्री कहीं नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो पाकिस्तान कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। जब भारत जैसे एयर स्ट्राइक किया था पहले, उससे क्या ताकतवर होता है? मोदी जी की सरकार में हुआ, और मोदी जी की सरकार से अच्छा कोई सरकार हो नहीं सकती। रेलवे स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपका वाटर स्ट्राइक, जितनी भी स्ट्राइक हुई, मोदी जी सबसे बेस्ट। और क्या लग रहा है अच्छा इस बार क्या माहौल है चुनाव में? अरे भैया सब जीतिए, मोदी जीतिए और मोदी जी जीतेंगे? हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये कुछ मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए, उसके पास परमाणु बम है। तो क्या हम लोग को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो ऐसा तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मोदी होगी हैं, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता है। अच्छा, तो ये जैसे ये सब प्रयास कर रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो। जब पहले जो है पीएम जो है अभी स्ट्राइक कर दिए थे एक बार नरेंद्र मोदी, और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे, और एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमको डरना चाहिए। नहीं, डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए? क्यों नहीं डरना चाहिए? क्यों ना डरे भाई? डरना नहीं चाहिए। कोई नेता भाई कांग्रेस के भी हैं, बड़े नेता हैं, कह रहे हैं होंगे कितनों नेता आ जाए, मगर मोदी के ऐसा नेता कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो पाएगा। कोई नहीं हो पाएगा। जो राम को लाया है उससे बड़ा कोई नेता हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, मगर राम को कोई नहीं लाया है। राम को केवल मोदी जी ने, योगी जी ने लाया है बस। हाँ, जैसे कि कभी मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस के नेता है, बयान आता है, 2-3 नेता, ये सब जो है बांटने में लगे रहते हैं, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा कराते हैं। हाँ, आपस में लड़ो झगड़ो। लड़ाई झगड़ा है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सब लड़ाई लगवा रहे हैं। हाँ, तो लड़ाई लगवा रहे हैं, उनके लगवाते हैं लोग। हाँ, लगवाते हैं। उनके लड़ने से कोई लड़ेगा नहीं। नहीं, काहे नहीं लड़ेगा? ये सब तो लगे रहते हैं कि सबको मतलब बताया। दुनिया कुछ भी कहे, मगर जो काम उन्होंने कर दिया है देश के लिए, वो काम कोई नेता नहीं कर सकता है। कोई नेता नहीं कर सकता है। हम लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, मगर फिर भी प्रयास करते हैं कि वही मोदी जी आवें। हम किराए के घर पे। अब ये सब कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है और ये सब है, और दूसरा ये सब हिंदू मुसलमान है, तो कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर एक कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए, उसके पास एटम बम है। डरे आके हिंदुस्तान से डरे, हिंदुस्तान से बड़ा कोई बम है? क्या बता रहे हैं? इधर आइए, ये क्या बता रहे हैं? हिंदुस्तान से कि भारत डरे? भारत क्यों डरे? भारत के पास 36 इंच का सीना चौड़ा लेके 56 56 इंच का
आप तो 36 कर दिए। हाँ नहीं 56 इनका जो सीना लेके चल रहे हैं हमारे मोदी जी, उनके आगे पाकिस्तान सब। कितना जरा दिखा दो भैया, कैमरामैन दिखा दो, इतना बचेगा बता रहे हैं, इतना दबा लिया बस, उनके आगे किसी की नहीं चल सकती है। किसी की नहीं चलेगी। तो ये सब तो लेकिन मणिशंकर अय्यर और एक और नेता है, ये सब कह रहे हैं कि भाई जो है कहना दीजिए, पाकिस्तान क्या कहते हैं, फिर वही बात गदर फिल्म वाला डायलॉग मारा जाए, बाप बाप रहेगा बेटा बेटा रहेगा। जब तक उनके सर पे तिरपाल नहीं पड़ी थी तो भारत ने ही दिया था 156 करोड़ की तरह। अच्छा, तो क्या ये सब पाकिस्तान को महत्व क्या इसलिए देते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ये सब को जोड़ने के लिए? पाकिस्तान से ज़्यादा तो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई हैं, और सब मुस्लिम भाई सब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब एक साथ हैं? हम लोग एक साथ हैं, वही ये सब लेकिन बांटने का प्रयास करते हैं, तो आप जैसे सबके बीच में रहते हैं, क्या बट जाता है? अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा, इसलिए कोई आपस में कोई मुद्दा नहीं है हम लोग के साथ। कोई मुद्दा नहीं, नहीं कोई नहीं, सब एक साथ हैं आप। सब एक साथ रहेंगे, सब लगे रहते हैं, लगे रहे। कोई पाकिस्तान को तारीफ करके मुस्लिम चाहिए, कोई कैसे चाहिए, तो क्या ये सब सफल हो पाएंगे? नहीं कोई नहीं सफल हो पाएगा, मोदी जी के आगे कोई सफल नहीं। ये बताइए कि मणिशंकर अय्यर एक कांग्रेस के नेता हैं, जानते हैं? वो देशद्रोही हैं, हैं? देशद्रोही हैं वो। आप तो सवाल सुने पहले ही बता दिए। वो देशद्रोही है, हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते ऐसे नेता। काहे? भाई वो जब जात बिरादरी की बात जो करेगा वो देश का भला कैसे कर सकता है? वो नाम तो झंडा उठाते हैं जमहूरियत का, लेकिन बिरादरी में बांटते हैं तो देश का भला उनसे क्या संभव है? ऐसे लोग नासूर हैं देश के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जो है हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है, और कोई वहाँ पागल नेता आ गया तो उनके पास परमाणु बम है, वो सब चलाओ ला। हमारे पास परमाणु बम नहीं, हमारा फुलझड़ी पटाखा दिवाली के दिन फोड़ने के लिए रखे हैं क्या? हम तो वो परमाणु बम छोड़ेंगे तो हमारा एक ही प्रदेश जाएगा, लेकिन उनका सर्वनाश हो जाएगा। वो बचेंगे, नेस्तनाबूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे दुनिया धरती से। एक आध प्रदेश के लिए तैयार हैं आप लोग? हम काहे उनका मौका ही नहीं देंगे, इतना हमारे पास संसाधन मोदी जी ने कर दिया है, मजबूत कर दिया है। तमाम जो है बम को रोकने के लिए तमाम संसाधन जो है डेवलप कर दिए हैं। हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे निकल गए हैं। अब भारत को हल्के मत लेना, भारत आत्मनिर्भर हो गया है। तो मणिशंकर अय्यर को कुछ यहाँ से बता दीजिए। मणिशंकर अय्यर देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और कुछ कहेंगे? और क्या कहें, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? इधर मणिशंकर अय्यर ऐसे मोदी जी को ऐसे लोगों के प्रति कठोर कानून बनाना चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। ऐसे लोगों की कहाँ भेज देंगे? जो भेज कहीं न दें, नागरिकता खत्म कर दें। कहाँ जाएंगे नागरिकता? कहीं दुनिया में जाए, वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान की मांग करें पाकिस्तान में जाए, लेकिन वो भारत में रहने के हकदार नहीं है। अच्छा, ये सब वैसे पाकिस्तान की बात करते हैं सब नेता, तो क्या ये ऐसे क्या मुस्लिम वोट भारत में चाहते हैं, इस वजह से सब जो है पाकिस्तान का जिक्र करते हैं? केवल ये मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, बस इसके लिए भारत पाकिस्तान करते हैं, और कुछ कोई मुद्दा नहीं उनके। हो पाएगा? असंभव है, नहीं होगा। मुसलमान में भी हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत हैं, सब उसमें पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी भी मुसलमान बहुत संख्या में है जो देशभक्त हैं, सब देशद्रोही नहीं है। तो ये सब तो लेकिन लगे रहते हैं कि बांट दो, अरे कभी अय्यर कभी पित्रोदा। अरे 2014 से तो बांटने में लगे हैं, जितने बांटने में वो लोग लगे हैं उतने मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। भाई जितने वो बांटेंगे उतने मोदी मजबूत होंगे, और आपकी 400 पार जा रहे हैं। 400 पार? आपकी 400 पार होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भारत जैसे एयर स्ट्राइक किया था, इन सबके बाद क्या मजबूत हो गया? मजबूत हमारी जो है देश की बॉर्डर जो है उसको मजबूत करने के लिए मोदी जी लगे। हमारे देश के वैज्ञानिक तमाम टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं आज, और यही टेक्नोलॉजी पहले नहीं होती थी। पहले विदेशों से हथियार खरीदे जाते थे, आज भारत में भी हथियार विकसित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मोदी जी ने इतना डेवलप कर दिया है कि वो अगर परमाणु बम यहाँ छोड़ेंगे तो क्या मोदी जी बैठे रहेंगे? वो नहीं कुछ करेंगे। भाई हम भी तो कार्रवाई कर सकते हैं, हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारे जो अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय इतना जो है मजबूत बना दिया है, तो वो हम लोग ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे भाई, हम भी तो लड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ नहीं है, बस जो है हमारा देश मजबूत है, हम मजबूत हैं, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं।
एयर स्ट्राइक वगैरह कर देने से मजबूत हो जाता है देश? स्ट्राइक एक जो है अपनी मजबूती दिखाने के लिए होता है, जैसे जो मजबूती अपनी ये सब जैसे सैम पित्रोदा हो गए, अय्यर का बयान आया, ये सब जैसे नहीं हम बता रहे हैं, यही जो बयान आया परमाणु वाला अय्यर का ही था, तो सब बयान देते हैं देश बांटने के लिए तमाम चीज़, तो क्या इनका कुछ असर पड़ता है? भारत में कोई असर नहीं है इसका, भारत में कोई असर ही नहीं पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। क्या भाई क्या है आप? क्या पूछना चाहते हो? क्या प्रत्याशी हो कोई, क्या हो? मोदी सरकार का फाइन है मैं, मोदी सरकार का फाइन हूँ मैं। यस, क्या कर देंगे मोदी सरकार के पैसे? मोदी सरकार को जिताना चाहते हैं। मेरी सरकार बहुत अच्छी है, अखिलेश यादव कुछ ना कर पाए। मोदी सरकार रोड बना दिया, कॉलोनी बना दिया, गरीबों को योजना दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये सब क्या पहने भाई, इधर दिखाओ भाई। हम बीजेपी के आदमी है। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह सब सुहाग का सामान कहाँ पहने घूम रहे हो भाई? शादी आदि भी कर लिए क्या? मैं फाइन मतलब यज्ञ किया था बीच समुद्र अयोध्या में। ये बताओ कि मणिशंकर अय्यर नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो, उनके पास परमाणु है, कोई पागल नेता आ गया तो परमाणु चला देगा। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जितनी गल्फ कंट्री सबसे हमारे सरकार मोदी जुड़े हुए हैं। हम बैन कर देंगे पाकिस्तान का। बैन कर देंगे कि बैन कर देंगे? बैन कर देंगे, बैन बैन कर देंगे, बैन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। डायलॉग बाजी ना करो यार, क्या सही 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 बताओ, बोलिए क्या लग रहा है? सब डरना चाहिए हमको पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान को फ्लॉप करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारों के साथ। कल हम नए मुद्दे के साथ जनता के बीच में आएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर के जनता ने अपनी राय रख दी है। अब आने वाले दिनों में क्या जनता अपनी अलग अलग तरीके से राय चौथे चरण में रखेगी, आने वाले चरणों में इस तरह के बयानों का क्या असर होगा, ये वोट के माध्यम से मालूम चलेगा। और जब 4 जून को परिणाम आएंगे तब तस्वीर भी साफ हो जाएगी।